नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहल के बारे में, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग यानी VBLYD। ये एक ऐसा मंच है जिसका मकसद भारत की युवा शक्ति को देश के विकास के बिल्कुल सेंटर में लाना है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट से शुरू करते हैं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी क्षमता है, एक ऐसी शक्ति जिसका अगर सही इस्तेमाल हो तो ये हमारे देश के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है। और VBYLD की जो पूरी सोच है वो इसी एक लाइन में छिपी है। ये आइडिया कि भारत का भविष्य सिर्फ सरकारी नीतियों से तय नहीं होगा, बल्कि उसे गढ़ेंगे यहाँ के युवा, अपनी कल्पना से, अपने मजबूत इरादों से और अपने साहस से। यही इस पूरी पहल की बुनियाद है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम भारत की युवा शक्ति की क्षमता को देखेंगे, फिर उस बड़ी चुनौती को समझेंगे जिसे ये पहल हल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद हम सीधे VYBLD में गोता लगाएंगे, ये क्या है, इसका तरीका क्या है और 2026 के लिए आगे क्या प्लान है। और आखिर में एक निष्कर्ष के साथ इस चर्चा को समाप्त करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत की युवा शक्ति। और हाँ, ये सिर्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि एक बड़ी युवा आबादी होने से कहीं बढ़कर है। ये एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति है। जब हम युवा शक्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ संख्या नहीं है। युवा आज के इनोवेशन का सबसे बड़ा सोर्स हैं। वे हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने वाले स्तंभ हैं और समावेशी विकास के असली इंजन भी। सच कहूं तो वे बदलाव के नेचुरल लीडर हैं, जो जमीनी स्तर पर मुश्किलों का हल निकालना जानते हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है तो फिर चुनौती क्या है? चुनौती है नीति निर्माण और युवाओं के बीच की उस खाई को पाटने की। और देखिए, असली प्रॉब्लम आइडियाज की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली चुनौती है उन संस्थागत प्लेटफॉर्म्स की कमी जहां युवा राष्ट्रीय नीति को आकार दे सकें, देश को दिशा दे सकें। अक्सर उनकी ऊर्जा और उनके बेहतरीन विचार सिस्टम में कहीं खो जाते हैं, अनसुने रह जाते हैं। और बस ठीक इसी कमी को पूरा करने के लिए सामने आता है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग यानी VBYLD। ये युवा नेताओं के लिए एक नया और ताकतवर मंच है। तो VBYLD है क्या? ये जनवरी 2025 में शुरू हुई एक पहल है। इसका लक्ष्य है 1 लाख ऐसे युवाओं को सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व के लिए तैयार करना, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मकसद एक विकसित भारत का निर्माण। अब जरा इसके स्केल को देखिए, मतलब कितना बड़ा है ये। अपने पहले ही साल 2025 में विकसित भारत चैलेंज में लगभग 30 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। 30 लाख, इनमें से 2 लाख निबंधाए और आखिर में 3000 सबसे बेहतरीन युवाओं को राष्ट्रीय संवाद के लिए चुना गया। ये आंकड़े ही इसकी गंभीरता बताने के लिए काफी है। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है, ये एक आइडिया को जमीन पर असरदार बनाने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है, चलिए समझते हैं। ये एक तरह का मल्टी लेयर फिल्टरिंग प्रोसेस है। ऐसा समझिए कि ये एक सफर है। शुरुआत एक ऑनलाइन क्विज से होती है, फिर एक निबंध सबमिट करना होता है। जो यहाँ से चुने जाते हैं वो राज्य स्तरीय संवाद में जाते हैं और अंत में जो सबसे बेहतरीन प्रतिभागी और आइडियाज होते हैं वो राष्ट्रीय मंच पर पहुँचते हैं। ये एक तरह की वैचारिक छन्नी है जो क्वालिटी सुनिश्चित करती है। और इस पूरे प्रोसेस की जो नींव है वो 3 बड़े सिद्धांतों पर टिकी है। पहला, विविध प्रतिनिधित्व, यानी आवाज सिर्फ बड़े शहरों से नहीं बल्कि देश के हर कोने से, गांव से, छोटे शहर से, छात्रों और पेशेवरों, हर जगह से आए। दूसरा, समान अवसर, जहां भाषा, भूगोल या बैकग्राउंड कोई रुकावट न बने। और तीसरा, ये विकसित भारत 2047 के विजन में योगदान देने के लिए एक ठोस और स्ट्रक्चर्ड चैनल देता है। तो ये तो हुई 2025 की बात। अब आगे क्या? चलिए VBYLD 2026 के साथ भविष्य की ओर देखते हैं, जो इस पहल के दायरे को और भी बड़ा कर रहा है।
इसका विकास कितना तेज है वो आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। जहां 2025 के पहले चरण में लगभग 30 लाख प्रतिभागी थे, वहीं 2026 के एडिशन में ये आंकड़ा 50 लाख से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। ये साफ दिखाता है कि इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 2026 का पहला फोकस एरिया है डिजाइन फॉर भारत। इसका मतलब है अब नकल नहीं, बल्कि भारत की अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने स्वदेशी समाधान बनाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना, वो भी भारत के लिए। दूसरा फोकस है टेक फॉर विकसित भारत। सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके विकास की रफ्तार को बढ़ाना ताकि हम अपने लक्ष्य तक और जल्दी पहुंच सकें। और तीसरा फोकस जो काफी दिलचस्प है वो है प्रवासी भारतीयों को जोड़ना। मतलब ये पहल अब ग्लोबल हो रही है और दुनिया भर में फैले भारतीय टैलेंट को सीधे भारत के विकास से जोड़ने की कोशिश कर रही है। और हाँ, 2026 के लिए जरूरी तारीखें भी आ गई हैं। मुख्य संवाद 9 से 12 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा और इसका सबसे बड़ा आकर्षण होगा 12 जनवरी यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन प्रधानमंत्री के साथ युवा नेताओं का सीधा संवाद। तो आखिर में हम इस सब से क्या समझें? निष्कर्ष ये है कि विकसित भारत का ये रास्ता एक साझा रास्ता है। ये एक साझा जिम्मेदारी है जिसे युवाओं और संस्थानों को मिलकर तय करना होगा। ये बात इस पूरी चर्चा का सार है कि एक विकसित भारत को ऐसे युवा चाहिए जिनमें नेतृत्व करने का आत्मविश्वास तो हो ही, लेकिन साथ ही सेवा करने का जज्बा और प्रतिबद्धता भी हो। लीडरशिप और सर्विस का यही संतुलन असली ताकत है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। देश के युवा तो तैयार हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे संस्थान उनकी गति, उनकी ऊर्जा और उनके सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं?